अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हर एक बात सोचते समझते आजमाते तो कैसे हैं आप? जरा सोचें, आप रास्ते पे गुजर रहे हो और कोई बाइक में या फिर कोई फोर व्हीलर आपके साइड से गुजर गया और उसमें से कोई एक बंदा आपका मोबाइल छीन के ले गया, या फिर कोई साइकिल वाला बंदा ही ले गया। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? आपके मोबाइल में वो सारी इमेजेस और सारे फ़ोटो हैं जो आपके पर्सनल हैं और जो आपके ख़ास हैं, वो सब आपका गुम हो जाए एक ही पल में, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे दोस्तों, सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए या कहीं ऐसी जगह गुम हो जाए जो आपको पता नहीं है, तो ऐसे में आपकी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनल चीज़ मिसिंग हो सकती है हमेशा के लिए। मैं बता दूँ आपको घबराना नहीं है, बल्कि सोचना है कि करना क्या है। ऐसे समझ लें कि आपके पास 4 बेसिक पॉइंट, उसी के तहत काम करें। सबसे नंबर 1, पर उससे पहले मैं एक रिकमेंड आपको कर दूं, अपने कोई अलग से मेमोरी कार्ड लें और उसमें सेव करके रखें। सबसे पहले तो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आप मोबाइल पे ही ना रखें, बल्कि मोबाइल पे रखें प्लस अपने पेन ड्राइव, अपने मेमोरी में ही उसको स्टोर करके रखें, ताकि अगर आपका मोबाइल गुम भी हो जाए, बस मोबाइल लेके जाए, आपका डाटा या आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना मिसिंग हो। सबसे नंबर 1, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर खोलें और वहाँ से एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है फाइंड माई डिवाइस, या फिर आप गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र में जाकर फाइंड माई डिवाइस सर्च कर सकते हैं। वो ओपन करने के बाद वहाँ पे अपना ईमेल रजिस्टर कीजिए, जो ईमेल आपके उस चोरी हुए मोबाइल या गुम हुए मोबाइल पे हो। उस मोबाइल पे जो ईमेल हो, उसी ईमेल को आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए, जिसके मदद से आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं कि वो मोबाइल कहाँ है या कहाँ गिरा पड़ा है। आप उसको रिंग कर सकते हैं या फिर आपके मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका सारे नोट्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इमेजेस सारे उड़ जाए, और अगर किसी को वो मोबाइल मिला भी तो उसके हाथ आपके पर्सनल डाटा कुछ भी ना लगे। बशर्ते ये है कि मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड हो और ऑन हो। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो तो आप ना ही ट्रैक कर सकते हैं और ना ही उसको बंद कर सकते हैं। तो 4 बेसिक पॉइंट में से नंबर 2, तो किसी का भी मोबाइल लें और फिर अपने ईमेल लॉगिन कीजिए, जो ईमेल आपका उस मोबाइल पे है। अपना ईमेल लॉगिन कीजिए और सेटिंग में जाकर वहाँ से जिस मोबाइल चोरी हो चुका है या फिर जो मोबाइल गुम हो चुका है, उस मोबाइल से ये ईमेल लॉग आउट कर लीजिए, ताकि ईमेल का कोई मिसयूज़ ना हो और आपकी ईमेल आपका पर्सनल है, वहाँ से मोबाइल से लॉक आउट कर दीजिए। 4 बेसिक पॉइंट में से नंबर 3 क्या है? अपने सिम को ब्लॉक करें। आपका जो भी सिम है, उस सिम के कस्टमर केयर को कॉल करें। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपका टेलीनॉर, जोंग, उसके कस्टमर केयर को कॉल करें, या फिर अगर आप भारत में रहते हो तो आपका जियो, एयरटेल, BSNL, उसके कस्टमर केयर को कॉल करें और सारी प्रॉब्लम बताएं आपकी कि आपका मोबाइल गुम हो चुका है और आपका सिम को ब्लॉक कर दें। आसानी से आप कस्टमर केयर को कॉल करके अपना सिम ब्लॉक करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सिम का कोई मिसयूज़ ना हो। आप अपने कस्टमर केयर को बोल सकते हैं कि मेरा ये सिम ब्लॉक कर दीजिए, और बल्कि मेरे को एक न्यू सिम दे दीजिए उसी नंबर से। ये भी मेरे दोस्तों मुमकिन है। नंबर 4, मेरे दोस्तों, 4 बेसिक पॉइंट में से नंबर 4 में ये है कि आप मोबाइल गुम होने के फ़ौरन बाद आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाएं और आपका मोबाइल गुम हो चुका है इसका इत्तला दें, और इसकी कंप्लेन नंबर और इसका एक नकल आपके पास ज़रूर रखें, ताकि अगरचे आपका मोबाइल मिसयूज करता हुआ पकड़ा गया, आप प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं कि मेरा मोबाइल पहले ही गुम हो चुका है। या फिर किसी बुरी मकसद से आपका मोबाइल चोरी हुआ हो, तो उसके नतीजे में आपका मोबाइल किसी चोरी या फिर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आपका मोबाइल से कॉल किया जा सकता है। मैं बता दूं, सिंपल वर्ड में, आपका मोबाइल यूज किया जा सकता है गंदे काम को करने के लिए। फिर पुलिस स्टेशन के बाद आप अपने मोबाइल के केयर को जाएं। आपका जिस भी कंपनी का मोबाइल हो, सैमसंग हो, MI हो, किस भी कंपनी का मोबाइल आपका हो, उसके केयर को जाएं। गारंटी पेपर है, उसमें आपका IMEI नंबर होगा, उसको आप दिखाएं और आपका प्रूफ हो कि आपने ही ख़रीदा है मोबाइल, उसको प्रूफ दिखाकर आपके मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगरचे आपका मोबाइल मिल जाता है, आपका वही प्रूफ लेके जाएं और वो आपका MI केयर या फिर आपके सैमसंग केयर को जाए, आप वहाँ पे उसी मोबाइल को
ان بلاک بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پھر سے موبائل نارملی چلا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا کی درخواست اپنے لیے بھی، فلسطین کے لیے بھی۔ خدا حافظ۔